हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी को, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम टोपोलॉजी के यूनिट 1 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम एक्यूमुलेशन पॉइंट्स और डिराइव्ड सेट्स के बारे में बात करेंगे। एक्यूमुलेशन पॉइंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट्स को ही हम एक्यूमुलेशन पॉइंट्स कहते हैं। So basically we are going to discuss about limit points and derived set in this video। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो है, ठीक है, सिंपल सी वीडियो है। इसको समझने की कोशिश करते हैं लिमिट पॉइंट क्या होता है। अगर हमारे पास x, t एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछली वीडियोस में कि x, t क्या होता है। x एक्चुअल में वो सेट है जिस पे आपका टोपोलॉजी डिफाइंड है, और t वो आपकी टोपोलॉजी है। और टोपोलॉजी की 4 कंडीशंस थी, जो भी t आपका उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो let x, t be a topological space and E be the subset of x। E हमारा उस x का सबसेट है जिस सेट पर टोपोलॉजी हमारी डिफाइंड है। तो कोई भी पॉइंट, अब पॉइंट कहाँ से उठाया है, सेट में से उठाया है, ठीक है। देखो, ये मेरा पूरा बड़ा सेट था जिसके ऊपर हमने टी टोपोलॉजी डिफाइन की हुई थी। अब इस सेट में से कोई भी सबसेट उठाया है E, ठीक है, और E के हम ढूंढ रहे हैं लिमिट पॉइंट्स। बहुत ध्यान से समझना, टी हमारा क्या है, पूरा टोपोलॉजी जो किस पे डिफाइंड है, पूरे सेट एक्स पे डिफाइंड है। ये बड़ा सेट एक्स है। अब हमने उस एक्स का एक सबसेट उठाया है जिसको हम ई नाम दे रहे हैं, और हम उस सेट के ढूंढ रहे हैं लिमिट पॉइंट्स। हम क्या ढूंढ रहे हैं, उस सेट के लिमिट पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। उस सेट के लिमिट पॉइंट्स आप कहीं पर से भी ढूंढ सकते हो। कहाँ से वो आप लिमिट पॉइंट ढूंढोगे, वो पूरे सेट एक्स में से आप कहीं भी से भी उठा सकते हो, ठीक है। तो मैंने कोई भी एक्स उठाया एलिमेंट। अच्छा, वो जरूरी नहीं है वो यहाँ पे हो, वो ई सेट में से भी हो सकता है। मतलब एक्स में आने वाला आप कोई भी एलिमेंट आप पिक कर लो, कैपिटल एक्स में आने वाला, और आप उसे लिमिट पॉइंट चेक कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, देखिए, आप पॉइंट, कोई भी पॉइंट एक्स को आप लिमिट पॉइंट तब कहोगे व्हेन फॉर एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स। मतलब अगर आप कोई भी ओपन सेट्स बनाओ, कौन से ओपन सेट्स, वो ओपन सेट्स जो एक्स को अपने अंदर कंटेन करते हों, और उन ओपन सेट का आप ई सेट के साथ इंटरसेक्शन लो, और उनमें से आप अपने एक्स को, यानी अपने जो पॉइंट है जिसको आप चेक कर रहे हो वो लिमिट पॉइंट है या नहीं, उसको हटा दो, तो वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 5, ठीक है। मुझे पता है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक्स आपका एक सेट है 1 2 3, आपने उस पर टोपोलॉजी डिफाइन करी है, लेट्स से 1 2 1 2 एंड 5 एंड 1 2 3, ठीक है। अब और आपने अभी एक सेट लिया E, लेट्स से द सेट इज 3 2 ओके। अब आप इस सेट के क्या ढूंढने वाले हो, लिमिट पॉइंट्स ढूंढने वाले हो। अब देखिए बेटा, इसके लिमिट पॉइंट्स चेक करने के लिए आप कोई भी एलिमेंट पिक करते हो सेट एक्स का। आप सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट पिक कर सकते हो। लेट्स से हम 1 पिक करा, ठीक है। हम 1 के लिए चेक करेंगे, 2 के लिए, फिर 3 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज समझ में आए। अब आप 1 चेक करना चाहते हो कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो पहले वो सेट्स ढूंढो, वो ओपन सेट्स ढूंढो जिनमें 1 कंटेन होता हो। और ओपन सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ओपन सेट्स हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, या फिर आप समझिए ओपन सेट्स क्या हैं, जो भी आपके इस टोपोलॉजी में सेट्स आ रहे हैं ना, वो सारे ओपन सेट्स हैं, ठीक है। तो 1 को कंटेन करने वाला देखिए, एक तो 1 खुद है, ठीक है, और एक 1 2 है, और एक आपका 1 2 3 है। हमने सारे ओपन सेट्स लिए। अब इन ओपन सेट्स को हम यहाँ पे जी बोल रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन से कनेक्ट करिए। फिर उन ओपन सेट्स का ई के साथ लीजिए इंटरसेक्शन। ई आपका क्या है, देखिए, ई जिसका आप लिमिट पॉइंट्स निकाल रहे हो वो है 3 2। तो आपको इन सबका इंटरसेक्शन लेना है 3 2 के साथ, ठीक है ना, 3 2 3 2, ठीक है। अब इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको इनमें से क्या माइनस करना है, इन सब में से वो पॉइंट माइनस करना है जो आप चेक कर रहे हो कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो सब में से आपको 1 माइनस करना है, ठीक है।
और ये आपका फाई नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चेक करते हैं। देखिए इनका इंटरसेक्शन तो भाई खुद ही फाई है, इनका इंटरसेक्शन तो खुद ही फाई है, तो उसमें से वन हटा दो तो भी ये फाई ही बचेगा। अगर आपको कोई भी ऐसा ओपन सेट मिले जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स आपका वन लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। आप बाकी के लिए चेक करो या ना करो, डजेंट मैटर। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 1 2 और 3 2 का इंटरसेक्शन 2 है, और उस 2 सेट में से आप 1 को हटाओ तो भी वो आपका 2 मिलता है, यानी ये 5 नहीं है ना, इट इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पर क्योंकि ये नहीं कर रहा तो 1 आपका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। हम अगले पार्ट में देखें तो 1 2 3 और 2 3 का इंटरसेक्शन 2 3 है, उसमें से भी आप 1 हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स ये भी आपका जो है कि लिमिट पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये भी आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट स्टिल 1 विल नॉट बी अ लिमिट पॉइंट, क्योंकि एक चीज, एक ओपन सेट आपको ऐसा मिल गया विच इज नॉट इक्वल्स टू, विच इज इक्वल्स टू 5, यानी कि ये 1 लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि हर ओपन सेट आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब 2 के लिए देख लेते हैं। देखिए 2 को कंटेन करने वाले ओपन सेट फिर से वैसे ही हैं, 2 है, 1 2 है और 1 2 3 है ना। आप इन सब का इंटरसेक्शन लो अपना 2 3 से, उसमें से 2 को हटाओ तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 का इंटरसेक्शन 2 3 से जो है वो 2 होता है, और 2 में से 2 को हटा दोगे तो ऑब्वियसली 5 बचेगा, यानी ये आपका कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इसीलिए 2 भी आपका लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। अब 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कौन से हैं, देखिए एक तो 1 2 3 है, और कोई भी है ही नहीं। ठीक है, अब 1 2 3 का इंटरसेक्शन लेना है 3 2 के साथ, और उसमें बचेगा आपका 2 3। उसमें से अगर आप वो पॉइंट हटा दो जिसका आप चेक कर रहे हो, वो पॉइंट हटा के आपके पास 2 बचता है, यानी 5 नहीं है। दैट मीन्स यस इट इज द लिमिट पॉइंट, क्योंकि हर ओपन सेट आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो आपको लिमिट पॉइंट की भाषा, डेफिनेशन समझ आई। नाउ वन मोर थिंग वाज देयर इन दिस टॉपिक, डिराइव्ड सेट। ठीक है, तो आपको अगर लिमिट पॉइंट्स पता चल गए क्या होते हैं, तो सारे लिमिट पॉइंट्स का एक कलेक्शन उठा लो और उनका एक सेट बना दो, तो वो सेट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड सेट। तो व्हाट इज डिराइव्ड सेट? द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट E is called as derived set of E, and it is denoted by D of E. Simple. क्लियर? सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन हमारा क्या बन जाएगा, जैसे सेट ई है उसका सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट निकला है, तो इसका जो डिराइव्ड सेट होगा उसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, उसका डिराइव्ड सेट सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी याद है आपको क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हमने पढ़ा था। Then each point in an open set, and E intersection, each point is an open set and E intersection x minus x is 5। देखिए आपको पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, पहले हम समझ लेते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है जहां पर आपका पूरा पावर सेट होता है, एक तरह से जैसे मैंने x लिया उस पर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन करना चाहते हैं। तो जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी उसमें क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट अकेले अपने आप में एक ओपन सेट है। 1 एक अपना ओपन सेट है, 2 अपना एक ओपन सेट है, 3 का एक अपना ओपन सेट है। ठीक है, और जब वो अकेला अपना ओपन सेट अब प्रेजेंट है तो उसका आप जब ई के साथ इंटरसेक्शन होगे तो वो खुद ही आएगा, और उसमें से उसको हटा दोगे। देखो डेफिनेशन ये थी ना, ई इंटरसेक्शन जी माइनस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। अब देखो जब मेरा जी अकेला है, ऑब्वियसली हर एलिमेंट के लिए उसका एक अकेले वाले सेट आपको मिल रहा है टोपोलॉजी में। जैसे 1 के लिए 1 है सेट, 2 के लिए 2 सेट है, 3 के लिए 3 है सेट। तो अब अगर आप कोई भी सेट ई ले लो, कोई भी सेट रेंडमली ई ले लो और उसका 1 के साथ इंटरसेक्शन करो, या तो 1 उसमें होगा सेट ई में या नहीं होगा। दोनों ही केस में इस पूरे का आंसर 5 ही आएगा, यानी कि आपके इस तरह के सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे, और कोई भी लिमिट पॉइंट्स नहीं होने की वजह से जो डिराइव्ड सेट होगा वो बिल्कुल एम्प्टी होगा, बिल्कुल खाली होगा, यानी कि आपके लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट एक्स टी बी एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है? एक ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें कि सेट एक्स खुद है और एक फाई है बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ऐसे केस में लिमिट पॉइंट्स का डिस्कशन, ऐसे केस में डिराइव सेट का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, अब आपके टोटल डिपेंड करता है आप सेट ई कैसा ले रहे हो। अब सेट ई के आपके पास तीन ऑप्शन है, ठीक है। सेट ई या तो आपका हो सकता है एम्प्टी सेट यानी कि फाइव, या आपका पूरा का पूरा सेट एक्स हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका मतलब या तो आपके सिंगलटन सेट हो सकता है। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक एलिमेंट हो, जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, ऐसे सिंगलटन सेट। या फिर मोर देन वन एलिमेंट्स वाला हो सकता है, जिसमें वन टू हो गया, या टू थ्री हो गया, या वन टू थ्री पूरा हो गया, या कुछ भी, ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम इस केस में इसके लिमिट पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिमिट पॉइंट्स के लिए हम ओपन सेट देखते हैं। ओपन सेट का ई के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर उसमें से एक्स को हटाते हैं, और ये फाई नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है। अब देखो, कोई भी एलिमेंट के लिए आप ओपन सेट ढूंढो तो ओपन सेट एक्स ही मिलेगा, पूरा एक्स ही मिलेगा। और ई का जब आप एक्स के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ई आएगा, ठीक है, क्योंकि ई जो था वो एक्स का सबसेट ही तो था, तो ई का एक्स के साथ इंटरसेक्शन ई आएगा, ठीक। अब ई खुद अगर फाइव है, समझ लीजिए, तो यहाँ पे मैं ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स की जगह मैं बोल सकती हूँ कि ई में से एक्स एलिमेंट हटाने पे फाइव नहीं बचना चाहिए। अब समझ के देखिए, अगर ई मेरा खुद ही फाइव है तो ऑब्वियसली फाइव में से कुछ एक्स माइनस करो तो वो फाइव ही होगा। तो इसका मतलब इसके तो लिमिट पॉइंट्स निकलेंगे ही नहीं, तो इसका डिराइव सेट भी क्या बनेगा? फाइव बनेगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब लेते हैं सिंगलटन सेट्स। देखिए, सिंगलटन सेट्स की अगर हम बात करें तो इनके लिमिट पॉइंट्स ढूंढे तो देखिए, ई में से उस एक्स एलिमेंट को हटाने पे फाइव नहीं आना चाहिए। अब लिमिट पॉइंट से याद है, हम एक्स सेट में से किसी भी एलिमेंट को पिक करके उसे लिमिट पॉइंट चेक कर सकते हैं। तो एक्स मान लीजिए, एक्स आपका वन टू थ्री है, ठीक है। आप इसमें से वन को चेक करो लिमिट पॉइंट है या नहीं, टू को चेक करो, थ्री को चेक करो, ठीक है। तो मैंने जैसे वन सेट लिया, मैं इसके लिमिट पॉइंट्स ढूंढ रही हूँ, तो इसके लिमिट पॉइंट वन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वन में से वन को हटा दो तो भाई क्या बचता है? फाइव बचता है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। टू हो सकता है, टू में से वन हटा दो टू बचेगा, थ्री में से वन हटा दो थ्री बचेगा। तो वन अकेला खुद नहीं हो सकता, इसका मतलब बाकी वन को छोड़ के सब कुछ होगा। तो इसका जो डिराइव्ड सेट है वो क्या बनेगा? जो सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ई को उस छोड़ के सारे एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो अब आप ई में से एक्स हटाओ, एक्स तो एक ही एलिमेंट है ना, आप ई में से एक एलिमेंट हटा दोगे, एक से ज्यादा एलिमेंट थे तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो फाइव तो कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब इसके लिमिट पॉइंट्स अगर ढूंढे तो सारे सेट के एलिमेंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, यानी इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो पूरा का पूरा सेट एक्स ही होगा। तो ये तीन डिफरेंट केसेस बनते हैं और इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखिए, देन द ओनली ओपन सेट कंटेनिंग ए पॉइंट एक्स इज एक्स इटसेल्फ, क्योंकि एक ही ओपन सेट है जिसके अंदर वो एलिमेंट आ रहा है। और आप ई इंटरसेक्शन एक्स माइनस एक्स को आप ई माइनस एक्स बोल सकते हो, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एक्स ऑब्वियसली ई ही होगा, ठीक है। अब देखिए, ई में अगर दो पॉइंट्स हैं तो वो कभी भी फाइव नहीं होगा, वही चीज हमने पढ़ी है। तो उसका डिराइव सेट होगा पूरा का पूरा स्पेस, पूरा का पूरा एक्स, ठीक है। ई अगर खुद एम्प्टी है तो फिर भाई उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, उसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगा, उसमें से कुछ हटा दो तो भी वो एम्प्टी रहेगा, यानी इसका डिराइव सेट फाइव बनेगा, ठीक है। अगर ई में एक ही पॉइंट आए, इफ ई कंटेन्स ओनली वन पॉइंट, तब डिराइव सेट उसका क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये सारी चीजें हमने अभी अभी डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स be ABC and T be this topology, then we note that A is contained in AB and X। तो ये आपका लिमिट पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने आप इसका लिमिट पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने एक वन टू थ्री का इसी तरह का टोपोलॉजी स्पेस लेके एग्जाम्पल किया था। सो दिस विल बी योर होमवर्क, और आप इसे सॉल्व करके देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर ए बी और ई सबसेट्स हैं टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी के, ए बी और ई एक्स कॉमा डी के सबसेट्स हैं, तो कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर फाइव का डिराइव सेट निकालो तो हमेशा फाइव होता है, अभी अभी वैसे हमने ऊपर देखा ये। अगर ए बी का सबसेट है तो डिराइव सेट ऑफ ए भी डिराइव सेट ऑफ बी का
सबसेट होगा। अगर x एलिमेंट e से के डिराइव सेट में बिलोंग करता है तो e माइनस एक्स के डिराइव सेट में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी के बराबर होगा। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस थ्योरम के थ्रू प्रूव करनी है, और यही हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी ही वीडियोस मैं बनाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके और आप डाउट्स भी आसानी से ले सके। तो देखिए, ए बी और ई हमारे किसके सबसेट है? हमारे टॉपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट है। ये एक्स है, तो ए बी और ई इसके अंदर ही कहीं ना कहीं लाई करते हैं। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ई। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले कह रहे भाई फाइव का डिराइव सेट फाइव होगा। ठीक है, फाइव ऑब्वियसली उसका जी के साथ इंटरसेक्शन करो तो फाइव ही आता है, और फाइव में से आप कुछ मर्जी माइनस कर लो तो फाइव तो रहेगा। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कोई भी एलिमेंट इसकी चाहकर भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता क्योंकि बेचारा खुद ही फाइव है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फाई के कोई भी लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे, और क्योंकि इसके कोई भी लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे तो इसका डिराइव्ड सेट खाली रहेगा, यानी इट्स डिराइव्ड सेट विल बी एम्प्टी सेट, यानी डिराइव्ड सेट ऑफ फाई इज फाई ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो डिराइव सेट ऑफ ए डिराइव सेट ऑफ बी का सबसेट होगा। समझिए, ए बी का सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ये इंटरसेक्शन जी में से एक्स हटाओ तो वो बी इंटरसेक्शन जी में से एक्स हटाओ का सबसेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ये क्या है? डिराइव सेट ऑफ ए, और ये क्या है? डिराइव सेट ऑफ बी। तो ऑब्वियसली डिराइव सेट ऑफ ए विल बी द सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ बी। ठीक है, थर्ड पर देखिए कि x अगर कोई एलिमेंट है जो डिराइव सेट ऑफ ई में आता है तो x डिराइव सेट ऑफ ई माइनस एक्स में भी आएगा। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि e माइनस एक्स का इंटरसेक्शन g माइनस एक्स से करो तो वो फाइव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है e माइनस एक्स मतलब e इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट, और g माइनस एक्स का ये मतलब g इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसे बोल सकते हो e इंटरसेक्शन g इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब e इंटरसेक्शन ऑफ g माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, e इंटरसेक्शन g में से x हट चुका है। अब E इंटरसेक्शन G में से X आपने हटा दिया और ये दोनों बातें आपकी सेम है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर X मेरा डिराइव सेट ऑफ E में है, डिराइव सेट ऑफ E में है मतलब X मेरा लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है मतलब उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है ना। तो x मेरा डिराइव सेट ऑफ e माइनस एक्स में भी होगा, क्योंकि अभी अभी हमने दिखाया कि e माइनस एक्स का ओपन सेट होता है g माइनस एक्स, और उसका इंटरसेक्शन करो तो जो आपका आंसर है वो फाइव नहीं आता। क्लियर। तो x जितने भी लिमिट पॉइंट्स e के होंगे वही सारे हमारे वो हमारे e माइनस एक्स के लिमिट पॉइंट्स भी होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन बी का डिराइव सेट इज इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। ठीक है ना, यही हमारी लास्ट पार्ट है। तो देखिए, आपको अच्छे से पता है ए यूनियन बी का सबसेट है और बी भी ए यूनियन बी का सबसेट है। तो ए अगर ए यूनियन बी का सबसेट है, हमने ऊपर पढ़ा ए बी का सबसेट है, तो उसका डिराइव सेट भी उसका सबसेट होगा। तो डिराइव सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, एंड डिराइव सेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस का यूनियन कर दो तो डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी विल बी द सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी को डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल प्रूव करना था, और कोई भी दो सेट्स को इक्वल करने के लिए आपको उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है। तो अब हम ऑपोजिट दिखाएंगे। अब हम डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी को डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी का सबसेट दिखाएंगे। तो हमने उल्टा मान लिया, क्या दिखाना है हमें? डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी को सबसेट दिखाना है डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी का। ठीक है, तो हमने मान लिया कि x आपका डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी में बिलोंग नहीं करता, तो ना तो डिराइव सेट ऑफ ए में ना डिराइव सेट ऑफ बी में है। तो डेफिनेशन के थ्रू आपको एक एक ओपन सेट्स मिलेंगे, सदर उनका इंटरसेक्शन ए से करो x माइनस करो तो फाइव आता है, ऐसे ही बी के लिए सिचुएशन होगी। अब हमने क्या किया, इन दोनों ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ले लिया और एक सेट जी बना लिया।
ठीक है। हमें पता है दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजिकल स्पेस में ही होता है, तो वो भी एक ओपन सेट होगा, तो जी भी एक ओपन सेट हो गया। ठीक है। तो अब सिंस x बिलोंग्स टू जी, x हमारा जी ए में भी था, जी बी में भी था, तो जी में भी होगा। तो जी इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स और जी इंटरसेक्शन बी माइनस एक्स जो है वो फाई हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इसका मतलब जी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस एक्स करो तो वो भी फाई होगा, यानी वो ए यूनियन बी का भी लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी वो डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी में भी नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी का सबसेट है, क्योंकि हमने क्या दिखा दिया कि अगर वो डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी में नहीं है तो वो डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी में भी नहीं आ रहा। और क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, इसका मतलब डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। यही हमें प्रूफ करना था। कभी भी किसी दो पार्ट को इक्वल करना है तो आपको उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। क्लियर? एनी डाउट? फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।